हेलो एंड वेलकम बैक टू द आरंभ क्लासेस। अभी तक के वीडियो के अंदर हमने एग्जांपल नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एग्जांपल नंबर 5, 6 एंड 7 को कंप्लीट करने वाले हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 के अंदर हमें क्या देके रखा है, चेक द पॉइंट्स वेदर द कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के इज कंटिन्यूअस। हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन की बात करी गई है और हमसे उन्होंने ये पूछा है कि जरा मुझे बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। क्या उन्होंने हमें कोई सा भी एक पॉइंट देके रखा हुआ है? क्या नहीं, उन्होंने हमें कोई सा भी पॉइंट नहीं देके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूरे डोमेन के अंदर चेक करना पड़ेगा। इसका पूरा डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है मेरे पास क्या, रियल नंबर। समझाता हूं सबसे पहले मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन एक दे के रखा हुआ है, ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोई वैल्यू पुट कर रहा हूं। क्या हो गया? 5। लेट्स एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू पुट करूंगा तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा? 5। एफ ऑफ 2 पुट करूंगा तो भी क्या आएगा? 5। एफ ऑफ 3 पुट करूंगा तो भी क्या आएगा? 5। एफ ऑफ 4 पुट करूंगा तो भी क्या आएगा? 5। इवन अगर मैं कोई सा भी रियल नंबर पुट करता हूं, मान लेते हैं कि एफ ऑफ -2.56, तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा? 5। यानी कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन प्योरली कांस्टेंट होता है। उसके अंदर अगर मैं कोई सी वैल्यू पुट कर दूं तो कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं होते। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाता हूं तो जरा देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ये मेरे पास क्या हो गया? एक्स एक्सिस। ये मेरे पास क्या हो गया? वाई एक्सिस। एंड इसी वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स। सही है। मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क करता हूँ। ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मार्क कर दिया। यहाँ पे -1 -2 -3 और ये जितने सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए। यहाँ मैंने मार्क किया 1 2 3 4 5 6 बस। और नीचे वाले भी मार्क कर लो, ये लो मैंने मार्क कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि जरा मुझे बताओ एफ ऑफ 0 के ऊपर आंसर कितना आएगा, तो क्या बोलोगे? एफ ऑफ 0 के ऊपर आंसर कितना आएगा? 1 2 3 4 5, ये 5 ही आने वाला है। मैं पूछूं एफ ऑफ 1 के ऊपर कितना आया, तो भी मेरे पास 5 आया। एफ ऑफ 2 के ऊपर कितना आया, तो भी मेरे पास 5 आया। 3 के ऊपर 5 5 5, सबके ऊपर क्या आएगा? मेरे पास 5 ही आएगा। तो अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाने जाऊं तो क्या ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ मेरे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा? जी हाँ, ये क्या होगा मेरे पास? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले बताओ इतना समझ में आया? यानी कि कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर कुछ भी वैल्यू पुट कर ले उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आते। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ये देके रखा हो कि हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे ये फंक्शन मेरे पास क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमें कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं देके रखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस पूरे रियल नंबर के अंदर -∞ से लेके इनफाइनाइट तक पूरा मुझे क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। यहां पे कोई पॉइंट मार्क करूंगा क्या? नहीं। एक सिंगल जब फंक्शन रहता है तो उसके लिए कोई भी, यानी कि ये -∞ से लेके इनफाइनाइट तक ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी डेफिनेशन उसकी चेंज नहीं हो रही है। इसीलिए इसको चेक करने के लिए यहां पर मैं एक पॉइंट ले लूंगा। वो पॉइंट क्या आ गया? x इक्वल्स टू a। और ये जो मेरे पास x इक्वल्स टू a है ये पूरे रियल नंबर को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करने वाला है। तो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे क्या लिखता हूं कि लेट x इक्वल्स टू a एंड a की वैल्यू बिलोंग कर रही है r के अंदर। r का मतलब क्या हो गया? पूरा पूरा रियल नंबर। अब जब भी मेरे पास एक सिंगल फंक्शन देके रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पे x इक्वल्स टू a के ऊपर अगर मैं कंटिन्यूटी को प्रूफ कर दूं तो क्या सारे पूरे पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा? जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि अगर मुझे कंटिन्यूटी प्रूफ करना है तो कंटिन्यूटी प्रूफ करने के मेरे पास दो फॉर्मूले होते थे। कौन से फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला जिसके अंदर सिंपल लिमिट लगाते थे, दूसरा फॉर्मूला जिसके अंदर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते, राइट हैंड लिमिट निकाल देते, फिर फंक्शन की वैल्यू निकाल देते। इस केस में कौन सा लगाएंगे जरा मुझे बताओ। इस केस के अंदर हम ये बोलेंगे कि इसके जब मैं आगे जाता हूं तो भी मेरे पास सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के, इसके जब मैं पीछे जाता हूं तो भी मेरे पास सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के। मतलब आगे पीछे जब सेम फंक्शन होते हैं तो उस केस में नॉर्मली लिमिट लगाते हैं दोनों से। तो हम यहां पे ये बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? k। तो यहां पे क्या पुट कर दिया मैंने? k। और जब ये a की वैल्यू उठा के इधर पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? k। अगर x टेंड्स टू a देके रखा हुआ है इसका मतलब मैं a के ऊपर नहीं निकाल रहा हूं, मैं a से हल्की सी बड़ी वैल्यू या तो a से हल्की सी छोटी वैल्यू के ऊपर निकाल रहा हूं।
आगे बढ़ते हैं। फिर मैं क्या बोलूंगा कि अब मैं बोलूंगा कि अब मैं डायरेक्टली यहां पे सुना से एफ ऑफ ए के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा। जब मैं एफ ऑफ ए निकालूंगा तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, के ही आने वाला है। समझ में आया? यानी कि अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि देखो भैया लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अगर मेरे पास f ऑफ a के इक्वल होता है, मतलब लिमिट की वैल्यू और एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों के दोनों इक्वल होती है तो मैं क्या बोलूंगा कि देयरफॉर f ऑफ x क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, एग्जांपल नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या देख रखा हुआ है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन, पहले अभी समझेंगे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ऑन अ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, आर की वैल्यू बोल रहे, आर का मतलब क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल नंबर, सारे के सारे पॉइंट के ऊपर क्या होगा, एक कंटिन्यूअस होगा। उन्होंने पहले ही बता के रखा है, हमें बस क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने ये बोला कि सबसे पहले ये समझते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर होता क्या कि अगर मैं कोई सी वैल्यू पुट करूंगा तो उसका आंसर वही होगा, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। अगर मैं बोलता हूं एफ ऑफ 2 कितना होगा तो कितना होगा 2, एफ ऑफ 3 कितना होगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3। वैसे ही एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, एफ ऑफ -2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, एफ ऑफ -3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, और एफ ऑफ -4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। इनफैक्ट नॉट इवन इंटीजर, अगर मैं बोलता हूं एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी तो भी क्या होगा 0। रियल नंबर पुट करता हूं, एफ ऑफ -2.567 कितनी वैल्यू होगी, -2.567। इसका मतलब क्या कि आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर जो वैल्यू पुट करता हूं वही मेरे पास क्या आ जाता है, आंसर आता है। चलो इसका ग्राफ भी जरा समझ लेते हैं ना, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चंस के अंदर ही मैं क्या कर देता हूं, कवर कर देता हूं। समझते हैं ना, मैंने बोला कि अगर मैं एफ ऑफ 1 के ऊपर वैल्यू निकालूं, 1 के ऊपर वैल्यू निकालूं तो क्या मेरे पास 1 ही आएगा। 2 के ऊपर अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या मेरे पास 2 आएगा। 3 के ऊपर वैल्यू निकालूं तो 3 आएगा। 4 के ऊपर वैल्यू निकालूं तो 4 आएगा। वैसे ही 0 के ऊपर वैल्यू निकालो 0 आएगा। -1 के ऊपर क्या आएगा, मेरे पास -1, -2 के ऊपर कितना आएगा, -2, -3 के ऊपर कितना आएगा, -3। अब क्या तुम्हें लाइन ड्रॉ होती हुई दिख रही है क्या, जी हाँ, ये हो गया मेरे पास क्या, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ होता है। ये एंगल बेसिकली मेरे पास 45 डिग्री होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर। रेंज क्या होता है, पूरा रियल नंबर। कोडोमेन क्या होता है, पूरा पूरा रियल नंबर। ठीक है, तो अभी हमने यहां पर ये समझा कि बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आगे एट एवरी रियल नंबर, जब एट एवरी रियल नंबर देके रखा हो तो बेसिकली हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स देके रखा हुआ है। हमें ये बोल के रखा हुआ है कि आपको माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी को प्रूफ करना है। क्या ये जो मेरे पास फंक्शन है ये अपने डेफिनेशन को चेंज करता है क्या, नहीं, ये माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक सेम डेफिनेशन के ऊपर काम करता है। क्या है, एक्स। ये बात नहीं है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ डेफिनेशन वाला, एक बार और समझाता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैं ऐसे लिखता हूँ 2x प्लस में 4, x इज लेस देन 3 एंड 4x प्लस में 9 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। इसी को मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन चेंज हो रही है, कि जब 3 से पहले होता है तो अलग फंक्शन है, 3 के बाद या फिर 3 के ऊपर आता तो मेरे पास अलग फंक्शन। इसको कहते हैं डेफिनेशन चेंज करना। और यहां मेरे पास सिंगल फंक्शन देके रखा हुआ, यहां पे मेरे पास डबल फंक्शन देके रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? चलो रफ करते हैं इसको। अरे रफ हो जा भाई। चलो, जब हमारे पास कोई सा भी पॉइंट नहीं देके रखा हो तो हम क्या ले लेते हैं, x इक्वल्स टू a। अब जरा मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जब आगे पीछे दो ध्यान से, यहां से आगे और यहां से पीछे सेम फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है तो मैं नॉर्मल लिमिट लगाऊंगा। तो मेरे पास नॉर्मल लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a। पहले काम करते कुछ वो लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं, लेट वाला। लेट
x इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने मान लिया कि मेरे पास रियल नंबर बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैं लिमिट की वैल्यू निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर हो जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू क्या देख रखे हो, f ऑफ x की वैल्यू x है, यहाँ पे x पुट करूंगा और a उठा के जब पुट करूंगा तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, a। आगे बढ़ते हैं। अब मैं डायरेक्टली क्या निकालूंगा, डायरेक्टली f ऑफ a की वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू है a के हल्का सा आगे और पीछे के लिए, और यहाँ पे जब मैं f ऑफ a निकाल रहा हूं तो एग्जैक्ट वैल्यू है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिमाग के अंदर बिठा लो। चलो f ऑफ a जब मैं निकालूंगा तो f ऑफ a की वैल्यू यहाँ पे a और a यहाँ पे भी आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, a आ गई। चलो स्टार्ट करते हैं। यानी कि अब मैं फाइनली ये बोलूंगा कि देखो भैया लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x जब मैं निकाल रहा हूं तो ये मेरे पास f ऑफ a के इक्वल है, और जब मेरे पास लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों की दोनों इक्वल हो जाती है तो क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं फंक्शन मेरे पास क्या है, कंटिन्यूअस है। मैं बोलूंगा देयरफॉर f ऑफ x इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ये फॉर ऑल वैल्यूज का साइन रहता है, x क्या हो गया, x रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, x की वैल्यू a के ऊपर हमने प्रूफ किया, a r के अंदर था, यानी a के ऊपर जब कंटिन्यूअस हुआ तो पूरे रियल नंबर के ऊपर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा मार्क कर लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज भी इंपॉर्टेंट है ये। देखो पढ़ते हैं। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय द f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन दे के रखा हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x है, क्या ये मेरे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। याद करो किसी एक एग्जाम्पल के अंदर सेम क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन के अंदर मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। तो यहां पर मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन के अंदर दे रहा हूं। सबसे पहले क्या देख के आना, डायरेक्टली वहीं पे लिंक करूंगा क्या कि मेरे पास मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। पहले मॉडुलस फंक्शन समझ के आना, उसके बाद फिर यहां से कंटिन्यू करना। ठीक है, इधर मैं दे रहा हूं आई बटन के अंदर। चलो हमारे पास जब ये देके रखा हो इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x, पहले मैं मॉड x को लिखता हूं। मैंने क्या बोला कि f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन। इसको हम रीडिफाइन करते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर काम नहीं करते। हम रीडिफाइन कैसे करते हैं, हम बोलते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू, यहां पे ये दो पार्ट्स के अंदर बट जाता है, माइनस x तब होगा जब मेरे पास x की वैल्यू लेस देन 0 हो, एंड प्लस x तब होगा जब मेरे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यानी 0 से पहले के लिए अलग डेफिनेशन है, 0 के बाद के लिए अलग डेफिनेशन है। ठीक है, समझ में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे यहां पे पूरा का पूरा ये रियल नंबर देके रखा हुआ है, ये x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये पॉइंट मार्क करना इसलिए जरूरी है, क्वेश्चन में नहीं देके रखा हुआ है, ये पॉइंट मार्क करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पे जो फंक्शन है वो अपनी डेफिनेशन को चेंज कर रहा है, तो हो सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर क्या हो, कंटिन्यूअस ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछ के रखा कि वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो मुझे पूरा माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक मुझे चेक करना पड़ेगा। और अगर मुझे ये पूरा चेक करना पड़ेगा तो मैं डायरेक्टली कोई सा भी एक पॉइंट लेके, जैसे पिछले दोनों क्वेश्चन में करे, डायरेक्टली नहीं कर सकता। मैं ये बोलूंगा कि देखो भैया यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक के लिए एक अलग केस बनेगा। मैं बोलूंगा यहाँ पे फर्स्ट केस, पहले इतने पोर्शन में चेक करूंगा, फिर उसके बाद फिर मैं 0 के ऊपर चेक करने वाला हूं। ये कहां से आ गया भैया, देखो फिर मैं यहां पे क्या बोलूंगा, मैं यहां पे ये 0 के ऊपर चेक करूंगा तो मेरे पास यहां पे एक सेकंड कंडीशन बन जाएगा, एंड उसके बाद फिर मैं यहां पे क्या बनाऊंगा, थर्ड कंडीशन। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर से मैं बोलता हूं, अगर मुझे माइनस इनफाइनाइट से लेके ये प्लस इनफाइनाइट तक चेक करना है तो यहां पे अब पार्ट्स बन चुके हैं क्योंकि एक फंक्शन है नहीं। हमने बोला माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक के बीच में सबसे पहले चेक करूंगा, फिर 0 से लेके इनफाइनाइट तक के बीच में चेक करूंगा, और फिर मैं इस पॉइंट के ऊपर चेक करूंगा x इक्वल्स टू 0। यानी कि यहां पे टोटल 3 केसेस बनेंगे। पैटर्न समझना जरा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पैटर्न के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं।
मैंने तुम्हें ये बोला कि अगर मेरे पास ये फर्स्ट केस है तो यहां पे चेक करने के लिए एक पॉइंट ले लेता हूं एंड वो पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल्स टू a। यहां पे थर्ड वाले केस को चेक करने के लिए यहां पर भी एक पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, x इक्वल्स टू b। मतलब बेसिकली मैं 3 पॉइंट के ऊपर चेक करने वाला हूं। a पॉइंट के ऊपर a क्या रिप्रेजेंट करेगा, पूरे फर्स्ट केस के रीजन को। x इक्वल्स टू 0 एक पर्टिकुलर पॉइंट है एंड x इक्वल्स टू b ये जीरो के बाद वाले जितने सारे पॉइंट है सबको वो एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट केस लिखा है ना, मैंने बोला क्या कि सबसे पहले केस फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट के अंदर मैंने क्या बोला कि x इक्वल्स टू a है एंड a की वैल्यू बिलोंग करती है, ठीक है, कहां तक बिलोंग करती है, मैं बोलूंगा माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 के बीच में बिलोंग करती है, इसलिए यहां पे ओपन ब्रैकेट लगा के रखा हुआ, 0 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकता हूं कि x इक्वल्स टू a एंड a की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। लिखने के अपने अलग अलग तरीके हैं। हमने बोला कि अगर मैं यहां पर चेक करने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा इस a के आगे और इस a के पीछे, सिर्फ a के आगे पीछे है ना, सेम फंक्शन इस्तेमाल हो रहा माइनस एक्स, इसलिए मैं नॉर्मल लिमिट का इस्तेमाल करूंगा। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू निकालूंगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बस लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो मैं यहां पे ये बोलूंगा कि f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास यहां पे 0 से छोटे के लिए क्या देके रखा हुआ, ध्यान से देखो माइनस x, तो इस माइनस x को यहां पे मैं पुट करूंगा। जब a की वैल्यू उठा के इधर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, माइनस a। समझ में आया, नॉर्मल लिमिट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि a के आगे पीछे मेरे पास सेम फंक्शन है। फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि मैं f ऑफ a की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। एग्जैक्टली a के लिए भी ये सेम ही फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। जब पे सेम फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर भी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, a। फाइनली आंसर के अंदर मैं ये लिखूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की जब मैं वैल्यू निकालता हूं तो ये f ऑफ a के इक्वल आता है, और जब ये मेरे पास इक्वल आता है, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू जब सेम हो गई तो मैं क्या बोलूंगा कि फंक्शन मेरे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस। यानी यहां पे ये बोलूंगा कि देयरफॉर f ऑफ x इज अ, क्या हो जाएगा, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन कहां पर, अभी तक हमने सिर्फ x इज लेस देन 0 के लिए ही चेक किया, इसके ऊपर जरा लिख लेना। यानी कि अभी हमने फर्स्ट केस को जब चेक किया तो फर्स्ट केस के अंदर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। सेकंड केस के लिए जाते हैं। चलो यहां पे मैं लिखता हूं केस नंबर सेकंड। जब मैं बोलता हूं केस सेकंड तो केस सेकंड के अंदर ना पूरा का पूरा रीजन नहीं देके रखा हुआ। केस सेकंड के अंदर हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0 देके रखा हुआ है, मतलब मैं एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 0 के ऊपर मैं चेक करने वाला हूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। कुछ नहीं आता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि जब मैं x के आगे जाता हूं तो देखो ध्यान से एक अलग फंक्शन देके रखा हुआ है x के आगे के लिए, ठीक है। जब मैं x के पीछे जाता हूं तो एक अलग फंक्शन देके रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे नॉर्मल लिमिट लगाने से काम नहीं चलने वाला है। मुझे यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट अलग निकालूंगा, फंक्शन की वैल्यू अलग निकालूंगा, और अगर तीनों के तीनों इक्वल हुए तो मैं बोलूंगा कि हाँ x इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखो तो हमने ये बोला कि यहां पे चलो अलग अलग लिमिट निकालेंगे। मैं बोलूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी भैया बताओ जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो अपनी कॉपी के अंदर। इसका फॉर्मूला ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव क्या शो करता है कि 0 से छोटी वैल्यू है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x। कैसे कन्वर्जन करते हैं, हम कन्वर्जन करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस में h। 0 माइनस में h का क्या हुआ कि हम 0 के ऊपर वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम 0 से छोटी वैल्यू के ऊपर निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 0 माइनस में h आया। नहीं समझ में आ रहा है, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट देख क्या हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चल फिर मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, और f ऑफ 0 माइनस h का मतलब क्या है, माइनस h समझो, यानी माइनस h को उठा के मैं फंक्शन में पुट करूंगा।
अब क्वेश्चन आता है कौन से फंक्शन में, तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला फंक्शन के अंदर पुट करूंगा। यहाँ पे देखो ऑलरेडी माइनस है, ये x की जगह मैं माइनस एच पुट करूंगा तो क्या यहाँ पे माइनस और माइनस एच हो जाएगा। जी हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। यानी कि जब मैं एफ ऑफ जीरो माइनस एच निकालूंगा तो क्या हो गया माइनस, उधर x था उस x की जगह, ये x की जगह बेसिकली क्या पुट कर रहा हूं माइनस एच, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बन गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्या हो गया h, तो फाइनल वैल्यू इसकी कितनी हो गई जीरो, जीरो उठा के इसके अंदर पुट करूंगा तो चल। अब फिर मैं क्या निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होती है, लिमिट बोलते जाओ x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ जीरो, क्या हो जाएगा f ऑफ x फिलहाल के लिए यहाँ पे, ठीक है f ऑफ x। आगे फिर क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस में h, ये h टेंड्स टू जीरो कहां से आ रहा है, फिर से बोल रहा हूं जाके लिमिट वाला कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो, इधर आई बटन के अंदर मैं लिंक कर रहा हूं, ठीक है। चलो यहां पे फिर मैंने क्या बोला कि हो गया मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस में, जीरो प्लस h का मतलब क्या मैं h समझू, जी हाँ h समझूंगा। इधर चलते हैं, जैसे यहाँ पे जीरो से बढ़ा जाऊंगा क्या ये वाला फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, जब ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होता है उसके अंदर क्या है x, तो यहाँ पे मैं x लिख रहा हूं और इस x की जगह मैं h उठा के पुट करूंगा तो मेरे पास क्या यहाँ पे h हो जाएगा। जी हाँ, फिर मैं ये h की वैल्यू जीरो पुट करूंगा, आंसर मेरे पास कितना आ गया जीरो। अभी तक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, सिर्फ इस अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है ना तो हम उसको कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चल अब क्या निकालूंगा, अब मैं एफ ऑफ जीरो के ऊपर भी वैल्यू निकालूंगा। जब मैं एफ ऑफ जीरो के ऊपर भी वैल्यू निकालूंगा तो एफ ऑफ जीरो के लिए जब x की वैल्यू, देखो यहां से x की वैल्यू जब जीरो हो तो यही इस्तेमाल होगा, जब x की वैल्यू जीरो होता है जब यही इस्तेमाल होगा तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी हो गई जीरो। क्या ये तीनों के तीनों इक्वल है, जी हाँ ये तीनों के तीनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा देखो से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो क्या बोलूंगा कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ, क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन एट, कहां पे x इक्वल्स टू जीरो के ऊपर, केस सेकेंड भी कंटिन्यूअस है। अभी ये जो निकाला ना सिर्फ एग्जैक्टली जीरो के लिए निकाला है। चल अब क्या बच गया हमारा, हमने फर्स्ट केस कर लिया, हमने सेकंड वे केस कर लिया, हमें अब क्या करना है थर्ड केस करना है। थर्ड केस क्या बोलता है कि जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए, जब मैं जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए निकालने जाऊंगा तो देखो यहां से अब स्टार्ट करते हैं। केस थर्ड यहां पे लिखता हूं केस थर्ड। केस थर्ड के अंदर बहुत आसान है, जैसे हमने केस फर्स्ट किया था ना वैसे मेरे पास केस थर्ड होगा। क्या होगा दो यहां से मैं बोलूंगा कि लेट x इक्वल्स टू b, b की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा ग्रेटर देन जीरो, या फिर तुम जीरो से लेके सॉरी इनफाइनाइट तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चल फिर मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, अभी तक तो समझ ही गए हो कि यहाँ पे क्या निकलेगा नॉर्मल लिमिट की वैल्यू, तो मैं ये बोलूंगा लिमिट x टेंड्स टू b f ऑफ x, जब यहाँ पे पुट करूंगा लिमिट x टेंड्स टू b f ऑफ x क्या होगा, जीरो से बड़े के लिए x डिफाइन करके रखा हुआ था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और ये b उठा के पुट करूंगा तो आंसर इसका क्या आ गया b। और जब मैं यहाँ पे f ऑफ b की वैल्यू निकालूंगा तो भी आंसर क्या आएगा b ही आएगा। पैटर्न को फॉलो करो, ठीक है, क्वेश्चन याद मत करो, देखो आंसर। फिर फाइनली यहाँ पे क्या लिखूंगा कि देखो भैया मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू b f ऑफ x इक्वल है f ऑफ b के, और जब ये दोनों के दोनों इक्वल है तो मैं क्या बोलूंगा कि देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन, कहां पे कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू b ग्रेटर देन जीरो। ठीक है समझ में आइए, पीछे चलते हैं। केस फर्स्ट के ऊपर भी कंटिन्यूअस है, सेकंड के ऊपर भी कंटिन्यूअस है, थर्ड के ऊपर भी कंटिन्यूअस है, और जब ये तीनों के ऊपर कंटिन्यूअस है तो फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, फाइनल आंसर ये लिखूंगा कि देयरफॉर, ठीक है तो आंसर f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x इज अ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बैक चलते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन दे के रखा हुआ, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है पहले ही बता चुका हूं। हमने मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन किया, बोले इसको चेक करना, चेक करने का मतलब क्या कि पूरे नंबर लाइन के ऊपर मुझे चेक करना पड़ेगा,
तो हमने ये बोला कि नंबर लाइन बना देता हूं, बीच में x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मैंने बोला इससे पहले के लिए केस फर्स्ट लेता हूं, 0 के ऊपर केस सेकंड और इसके बाद के लिए केस थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड के लिए नॉर्मल लिमिट की वैल्यू निकल रही है और फंक्शन की वैल्यू निकल रही है। यहां पे x इक्वल्स टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकला, राइट हैंड लिमिट भी निकला और फंक्शन की वैल्यू भी निकली, यानी f ऑफ 0 भी निकला। ये सारे के सारे केसेस के ऊपर जब कंटिन्यूस हुआ तो मैंने क्या बोला कि फाइनली फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। नॉर्मली एग्जाम्पल्स नहीं करवाए जाते हैं, लेकिन मैं करवा रहा हूं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। पर डे की वीडियो पर डे ही कंप्लीट कर लिया करो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।